राजीव रंजन, जो कि अपने ग्राउंड रिपोर्ट, अपनी पत्रकारिता और राजनीति की सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं, वो इन दिनों ज्ञानेश कुमार और उनके एसआईआर वाले खेल का पर्दाफाश करने के लिए पूरी ताकत से जुड़ गए हैं। इन दिनों वो बंगाल में है, जहां चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है। ऐसे में उनका माइक एक ऐसे बीजेपी नेता तक पहुंच गया जिसने कैमरे पर यह बात कबूल ली कि अब बंगाल में सीधे सीधे 25,000 वोट कटने वाले हैं। पहले वो क्लिप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की केवल एक नहीं, कई राज सामने आए हैं। 25,000 से बेसी इस विधानसभा में नाम कट रहा है फर्जी वोटरों का, तो छप्पा वोट मारेंगे किसका? वो नाम कट रहा है। हाँ, 25,000 से ज्यादा लोगों का नाम कट रहा है। मैं आपको अभी प्रमाण के साथ दिखा दूंगा। तो आपको कैसे मालूम कि आप तो यही लोग कहते हैं बीजेपी की मिली भगत है। अभी इलेक्शन कमीशन कुछ कह नहीं रहा, अभी 4 तारीख शुरू, आप कैसे कहने लगे कि 25,000 नाम कटेगा? बता। सुना आपने? इस नेता को अभी से इस बात का पता है कि एसआईआर में कितने वोट कटने वाले हैं, और बाकायदा उसके लिए उसने अपनी पूरी टीम बिठा रखी है। इन लोगों को देखिए, ये लोग उसी गणित में जुटे हुए हैं कि कैसे 25,000 वोट कटने हैं। इसी को बीजेपी का ये नेता समझा भी रहा है। यानी बीजेपी ने ठान लिया है कि चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े सब किया जाएगा। और इस खेल में चुनाव आयोग भी कैसे शामिल है, इसको भी राजीव रंजन ने बाकायदा समझाया है कि किस तरीके से इन लोगों ने बिहार चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की मदद से बहुत बड़ा खेला किया और बहुमत से भी ऊपर के आंकड़े तक पहुंचे। वो वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चुनाव आयोग की क्या मजबूरी है कि वो इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर करा रहा है। और केवल करा ही नहीं रहा है, बल्कि इसके लिए बीएलओ पर ऐसा दबाव डाला जा रहा है जिसके चलते कई राज्यों से खुदकुशी तक की खबरें सामने आई। बीएलओ पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि वो मानसिक रूप से इतने कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनके पास जान देने के अलावा कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा। ऐसे में आप खुद महसूस कीजिए कि उन लोगों को किस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है। कई जगहों से कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि प्रशासनिक अधिकारी बीएलओ को डांट फटकार रहे हैं, वो भी कैमरे पर, कार्रवाई की धमकी देते हैं, जिसके बाद बीएलओ मानसिक रूप से खुद को इतने कमजोर महसूस करते हैं कि खुदकुशी ही उन्हें उचित विकल्प मालूम पड़ता है। सोचिए, यही चुनाव आयोग जो दावा करता है कि भूल से भी किसी नागरिक का वोट कटने नहीं देंगे, लेकिन उसी चुनाव आयोग के दबाव के चलते आज बीएलओ की जान जा रही है, तो चुनाव आयोग चुप है। कोई प्रतिक्रिया तक नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, और तो और नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। यानी इन लोगों की जान से भी ज्यादा एसआईआर की पड़ी है। और ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए पत्रकार राजीव रंजन का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो साफ साफ बताते हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी बीजेपी की मदद की, और वही फॉर्मूला बिहार में भी देखने को मिला। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में, 1,10,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख महिला, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो एक महिला 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कि तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाए। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा और तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आ गया, तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं।
ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है, तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? राजीव रंजन के तर्क ग्राउंड पर भी देखने को मिले कि किस तरीके से आचार संहिता के दौरान भी सरकार हफ्ते दर हफ्ते महिलाओं के खाते में पैसे डालती रही है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। उसने कोई एक्शन नहीं लिया और बीजेपी को इसका लाभ चुनावी नतीजों में साफ देखने को मिला। और यही खेल राजीव रंजन ने महाराष्ट्र के संदर्भ में भी समझाया कि कई सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव एक साथ कराया जाता था वो इस बार किस डर से अलग अलग कराया गया। अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? यह ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2015 में 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। 28 जून मुझे जहां तक याद आता है शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया है शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। सुना आपने कितनी चालाकी से बीजेपी ने इतने बड़े खेल को अंजाम दिया और इसमें उसको पूरा साथ मिला ज्ञानेश कुमार का। और अब बंगाल में भी इसी खेल की तैयारी है। हालांकि वहां की सरकार यानी ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ चुनाव आयोग के इस खेल को समझते हुए सड़कों पर उतर चुकी हैं और उनका कहना है कि बंगाल में हम चुनाव आयोग के इस खेल को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में ममता बनर्जी इससे कैसे निपटती हैं और जिस तरीके से लगातार बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग कब विचार करता है।